2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 34 वर्ष के बाद 34 इयर्स, मुझे नहीं लगता कि आप में से यहां बैठा कोई भी 34 इयर्स का होगा। इसका मतलब इस देश में 1990 के आसपास एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी। नई एजुकेशन पॉलिसी सन 2000 हो गया है, लेकिन उस विषय की समझ नहीं होने से जब हम जॉब के लिए जाते हैं या बिजनेस खड़ा करना सोचते हैं या कुछ काम करने का सोचते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। तो हमारी एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो पढ़ाई करते हुए ही रिसर्च, अब हमारा अगला दौर रिसर्च पे, तो ये अलग अलग दायरा जिसमें किसी एक टाइप के स्टूडेंट पे फोकस नहीं है, इसमें हर क्षेत्र के हर तरह के स्टूडेंट के ऊपर फोकस है। आर्ट्स लेने के बाद तो वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट एजुकेशन मटेरियल आप जाकर बच्चों से पूछेंगे सेजेस के तो आप पाएंगे कि वो भी जीरो है एंड स्कूल जीरो मैनेजमेंट के साथ रन किए जा रहे हैं। एंड आई कैन से बिना डरे कि मैंने अपने स्कूल से ही करप्शन सीखा है। तो आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन पीछे थोड़ा यूट्यूब पढ़ेंगे, देखेंगे, गूगल में सर्च कर लेना एक बार, क्वेटा को बनाया गया था अमेरिका में। ये सारे लोग थे। देखते हैं तो बात समझ में आती। घर से निकलने से पहले एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। आपको दुनिया में कोई कुछ बोलता रहे, अरे क्या होता है, इससे बड़ी कुछ होता है, ये बिल्कुल मत मानिए किसी की बात। मैं अपने से बड़ा किसी को मान दुनिया में, ये बड़ी बात होती है। मुझे वजीर भाई अगर जिस जेल में डाला गया था, अभी मैं गृह मंत्री बन के उस जेल का निरीक्षण करने गया। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप आज जोड़कर खड़े होइए कहीं भी जाते समय। मैं ये सोचता हूँ, जैसे आपने कहा, डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन इज अवेलेबल इन दिस सीमलेस एजुकेशन should be there in the society as you are telling. This is the goal. This is the goal. काम करना चाहता हूँ। मैं मयंक मिश्राम, राजनगांव का एक छोटा युवा क्रिएटर। मैं जब भी अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो हमारे जो युवा साथी हैं वो कमेंट बॉक्स में हमसे यह क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम पहली बार इस साल वोट करने वाले हैं, हम युवा हैं, हमारा वोट भी बहुत ही कीमती है कि हम वोट क्यों करें और किसको करें। अगर करना तय होता है तो किसको किया जाए। ये दो बातें नौजवानों के मन में होती है, होनी ही चाहिए। आपको हर बात में एक परीक्षण करना चाहिए। विवेकानंद जी थे तो उन्हें हर बात उनको तर्क में कदम चाहिए होता था। बिना आज जिस दुनिया में जी रहे हैं ये अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले क्या हुआ करता था? आपको ध्यान है क्या हुआ करता था इससे पहले? क्या था? क्या था? क्या था? राजतंत्र चाहिए फिर से क्या? ये जो परंपराएं हैं ये जाता हूँ तो लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ को जानते हैं, तो हाँ हम जानते हैं छत्तीसगढ़ को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, नक्सली क्षेत्र के नाम से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पर्यटन क्षेत्र अपना कार्य किस प्रकार करें। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग बाहर के लोग छत्तीसगढ़ को जाने। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मतलब 3 शक्तिपीठ है। पहला दंतेश्वरी माता, दूसरा महामाया माता, तीसरा चंद्रा। ये माता सती के नाम शक्तिपीठों में से 3 है। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोग भी यहाँ आए। जैसे हम बाहर जाते हैं तो लोग अपने पर्यटन क्षेत्र को एकदम बढ़िया दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग नहीं आते, आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को लोग अच्छी तरीके से जाने, बाहर के लोग भी आए और हमारे छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सली क्षेत्र के नाम से न जाने। छत्तीसगढ़ को बोला जाता है कौशल्या माता का क्षेत्र, उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बहुत ऐतिहासिक जगहें हैं, उन सबको दिखाया जाए और होनी चाहिए। अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के प्रति हमारी चिंता होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आप रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के प्रति चिंता होनी चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ को महादेव वाला स्टेट में माना जाए, छत्तीसगढ़ को गलत कह रहा हूँ। ये भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद वाला स्टेट में माना जाए। अभी एडिशन हो गया है उसमें छत्तीसगढ़ को महादेव वाला भी न माना जाए, छत्तीसगढ़ को कोयला घोटाला वाला स्टेट भी न माना जाए। ये सारा मसला भी उसमें ऐड होता है।
पक्की सी बात है, पक्की बात। इस दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए। मेरे प्रदेश का नाम रोशन हो, मेरा प्रदेश पूरे देश में अच्छे कामों के लिए, अच्छे अभियानों के लिए जाना चाहे, ये सरकार का दायित्व होता है। ये सरकार जो विष्णुदेव जी की सरकार है, पूरे प्राण मन से आप जुड़े रहेंगे, उस बात को करेंगे। मैं आपको निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो निकाल करके बाहर लाया जाता है। और उसी समय पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के छात्र भी वहाँ रहते थे, उन्होंने भी तिरंगा ओढ़ा। आपने देखा टीवी में, देखा आपने वहाँ वीडियो देखा कि नहीं देखा? उन्होंने भी तिरंगा ओढ़ा और भारत के छात्रों के साथ अपने घर वापस आए। ये ताकत हमारे देश के नेता में होना चाहिए। हमारे देश के सामर्थ्य का डंका बजा है और आज आप भारत से नहीं कहते हैं, आपको सम्मान बढ़ता है। आज आप देख रहे हैं ब्रिटेन में हो,